हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे डिटर्मिनेंट्स, जो कि आपका एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर है। ओके, इससे पहले आपने क्या करा, मैट्रिक्स का चैप्टर करा। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसके साथ इंटरलिंक है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम उसी का डिफरेंस देखते हैं। मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट। देखिए फर्स्ट डिफरेंस, सबसे फर्स्ट डिफरेंस जो होता है उनके बॉक्स का, जिसमें हम डिटरमिनेंट्स या कोई उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। हम मैट्रिक्स का कैसे नापते हैं, बॉक्स सॉरी फॉर्म में। डिटरमिनेंट का जो बॉक्स बनता है हमारा, वो क्या अंदर ऐसे पैरेलल लाइंस पे। गॉट इट। सेकंड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें वैल्यू किसी की फाइंड करनी है तो हम डिटरमिनेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू कैन बी फाइंड इन डिटरमिनेंट। अगर मान लीजिए अगर तो है इसकी मैट्रिक्स के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। गॉट इट। तो ये सबसे बड़ा क्या है डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। गॉट इट। नाउ अब आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, which is your डिटरमिनेंट्स। और ये हमेशा जो हमारा होता है इस पे बेस होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इस पे स्क्वायर जो हमारा मैट्रिक्स है उसकी फॉर्म होता है। लेट्स सी लेके चलते हैं। इफ आई से कि हमारा जो ए मैट्रिक्स दे रखा है A11 A12 A21 A22, ओके, ये कौन सा है 2x2 का मैट्रिक्स हमारा। कहता फाइंड ए डिटरमिनेंट, ए की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें डिटरमिनेंट ए की। तो आप इसको कैसे करेंगे, ए डिटरमिनेंट का बॉक्स क्या लेगा आपका, इसमें लिखो फॉर्म आ जाएगा A11 A12 A21 A22। गॉट इट। नाउ अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इसको क्या करते हैं, क्रॉस में इसका मल्टीप्लाई और ये वाला इसके साथ। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, डिटरमिनेंट A11 मल्टीप्लाई A22। अब फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, इसमें माइनस आ गया, फिर देन A12 इनटू A21। इससे क्या हो गया, हमारे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। गॉट इट। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सी मैंने कहा आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 5 7 एंड 9। फाइंड ए डिटरमिनेंट। ऐसे करेंगे। पहले हमने लिखा ए डिटरमिनेंट 2 5 7 9। अब वैल्यू क्या करेगा फाइंड, ये ऐसे मल्टीप्लाई और ये हो गया, क्या हो गया 2 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 7। 2 9 is 18, 5 7 is 35। इसको नहीं तो कितना आ गया हमारा -17। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -17। गॉट इट। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सी, मैंने कहा आपका ए डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स दे रहा है आपका -5 4 3 -2। कहता फाइंड ए डिटरमिनेंट। ओके, नाउ कैसे करेंगे हम, ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू -5 4 3 -2। ओके, नाउ वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ऐसे हो गया -5 इंटू -2, फिर -4 इंटू 3, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, कितना हो गया 10 -4 3 12। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई -2। ए डिटरमिनेंट हमारा कितना आ गया -2। गॉट इट। नाउ वी डू सम मोर एग्जांपल्स। आपको क्लियर है। नाउ लेट्स सी, आपका क्वेश्चन दे रखा है, अगर ए मैट्रिक्स दे रखा है आपका 2 7 6 एंड 9।
2769। ओके, नाउ आपको फाइंड करना है फर्स्ट ए डिटरमिनेंट, सेकंड 2a डिटरमिनेंट, 4 मल्टीप्लाई में a डिटरमिनेंट। ओके, नाउ कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए डिटरमिनेंट क्या देगा आपका 2 7 6 9, 2 7 6 9। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? 2 से 9 माइनस 7 इंटू 6 कितना हो गया हमारा? 18 माइनस 7 6 42 माइनस कितना आ गया? माइनस 24। तो क्या आ गया हमारी इसकी वैल्यू? ए डिटरमिनेंट की वैल्यू। गॉट इट? अब हम क्या आ जाएंगे? सेकंड विच इज योर 2a डिटरमिनेंट। हमें क्या करना है? 2a डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2a की वैल्यू निकालेंगे। 2a a का मैट्रिक्स है क्या है? 2 7 6 9। ओके, नाउ अब क्या करेंगे? पहले हम इसे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारा? 2 2 जा 4, इससे एक बार डिफरेंट 2 7 जा 14, 2 से इसको बराबर करें 12, 2 9 जा 18। तो हमारा क्या फाइंड आ गया? 2 ए मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है? 2a डिटरमिनेंट। तो हमारे 2a इसकी वैल्यू क्या आई है? 4 14 12 18। गॉट इट? अब 4 से क्या करेंगे? 18 को मल्टीप्लाई माइनस 14 को किससे करा? 12। गॉट इट? इसको कर लीजिए 4 32 72 16 माइनस कर दीजिए 8 में 2 या 6, 16 में 7 या 9। तो कितना है? माइनस वाला है। गॉट इट? तो इससे हमारी क्या आ गई? 2a डिटरमिनेंट की वैल्यू। नाउ द थर्ड वन, तीसरा हमें क्या फाइंड करना है? 4a डिटरमिनेंट। 4a डिटरमिनेंट वो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है इसमें तो आपका 4a की वैल्यू a डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमने कितनी निकाली है? माइनस 24। तो मल्टीप्लाई करके 4 हो जा 16, 4 2 जा 8 9, तो माइनस 16। 4a डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? माइनस 96। गॉट इट? जैसा ही आपको क्लियर हो गया होगा। एक और देखते हैं विच इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एमसीक्यू में हर नंबर के मार्क्स में। फॉर एग्जाम्पल आपका दे रखा है, क्या था? ए डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, लेट्स सी 5। ए डिटरमिनेंट कितना दे रखा है आपको? 5। कहता है ये आपका जो है, जो ऑर्डर है ये वो आपका 2x2 ऑर्डर है, 2x2 का ऑर्डर है। आपको फाइंड करना है 4a डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी? कहता ए डिटरमिनेंट देखा 5, ऑर्डर कहता हमारा क्या 2x2 का है, और हमें फाइंड क्या करना है? 4a डिटरमिनेंट। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो हमें ऑर्डर देगा उसको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 4a डिटरमिनेंट। ध्यान से किया क्या करना है? आप देखिए इस a डिटरमिनेंट का कांस्टेंट क्या है? इसका 4। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या जो है, हमारा क्या ऑर्डर देगा इसका? 2x2 का ऑर्डर। अब क्या करेंगे हम? जितने का हमारा ऑर्डर है, ये जो कांस्टेंट है उतने टाइम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जो 2 का है तो 4 को क्या कर देंगे? 2y मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय जो हमारा a डिटरमिनेंट है, तो 4 हो जा 16, a डिटरमिनेंट कितना देगा हमारा? 5। कितना आ गया? 80। गॉट इट? इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
लेट्स सी मैंने कहा आपका जो ए डिटरमिनेंट दे रखा है वो दे रखा है 3, ए डिटरमिनेंट इज योर 3। कहता है इस वाली हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है हमारा 3/3 का, ऑर्डर क्या हमारा 3/3। कहता फाइंड, अब हमें फाइंड करना है, क्या चीज फाइंड करनी है हमें फाइंड करना है, लेट्स सी मैं कहता हूं इसको 3a क्या करना है, 3a डिटरमिनेंट फाइंड करना है। नाउ कैसे करेंगे, अगेन मैंने कहा पहले आपको क्या देखना, हमारा ऑर्डर क्या देगा 3/3 का, हमें क्या फाइंड करना है 3a डिटरमिनेंट। नाउ मैंने कहा जितना पहले ऑर्डर देखिए कितना है 3/3 का, कितना है 3, इसका एक कांस्टेंट क्या हमारा 3, तो इसका मतलब इस 3 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो 3 × 3 × 3 और सामने क्या आ गया a का डिटरमिनेंट। ओके तो इसको कर लीजिए 327 कितना देगा हमारा 3, तो कितना आ गया 21, 3 × 2 = 6, 81, तो आपका आंसर आ गया 81। गॉट इट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब करते हैं 3/3 का ऑर्डर का देखा, उससे हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड करनी है डिटरमिनेंट। ये क्लियर है आपको? नाउ लेट्स सी आपका, अब हम करते हैं 3/3 ऑर्डर पे। लेट्स सी फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, लेट्स सी मैंने कहा आपका ए मैट्रिक्स जो दे रखा है देगा आपका 2 3 4 1 2 6 3 2 4। ओके, अगर आपका मैट्रिक्स देता है अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है डिटरमिनेंट इसका ए डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ विल फाइंड इट? अब देखिए इसको हम बहुत तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स सी कंसेप्चुअली एक चीज समझिए, ये हमारा क्या होता है R1, ये मतलब हमारा R2, ये क्या होता है हमारा रो 3, ये क्या होता है हमारा C1 कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो हम डिटरमिनेंट को हम किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, आइदर अगर हम अलोंग जाते हैं R1 रो के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, या हम अलोंग R2 से भी निकाल सकते हैं, हम अलोंग R3 भी निकाल सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं इसको अलोंग अगर हम क्या जाए कॉलम 1 के थ्रू भी निकाल सकते हैं। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं अलोंग कॉलम 2 भी निकाल सकते हैं, और अलोंग कॉलम 3 के थ्रू भी हम क्या निकाल सकते हैं अपना डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या लेके चलते हैं, अगर हम रो 1 लेके चलते हैं जिसे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि अगर आइदर से कॉलम 1 कॉलम 2 और रो 2 रो 3 मोस्ट ऑफ द टाइम क्या निकाल लेते हैं हम रो 1 की फॉर्म में लेते हैं, उससे हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। लेट्स सी अब हम निकाल लेते हैं। हम किसके अलोंग जा रहे हैं अलोंग रो 1 R1 के, इससे हम फाइंड करेंगे 8। तो चलिए हमने लिखा ए डिटरमिनेंट क्या हो गया आपका 2 3 4 1 2 6 3 2 4, कौन सा हमारा 3/3 का, अब यहाँ डिटरमिनेंट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा हम किसके थ्रू जा रहे हैं, रो के थ्रू जा रहे हैं R1 के थ्रू। अब देखिए इसमें हमें कुछ साइन का वर्ड आया है। सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस, ये क्या होता है प्लस। अगर मैं इस कॉलम 1 के अकॉर्डिंग जाऊंगा तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस फिर प्लस। अगर मैं अगेन कॉलम 2 के अकॉर्डिंग माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर अगेन नेक्स्ट आ गया प्लस आ गया। तो इस वे में हम क्या करते हैं वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ हम किसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं रो वाले के अकॉर्डिंग, इससे थ्रू हम क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। नाउ अब ध्यान से देखिएगा पहले आप जो भी रो देंगे आपकी वैल्यू ले लीजिए 2
और साथ में क्या ला लीजिए 2/2 मैट्रिक्स का हमें 2/2 की फॉर्म है। अगला देखिए पहला क्या था प्लस, अगला क्या है माइनस, अगली वैल्यू क्या आपकी 3, फिर आपने एक और लगा दिया, फिर नेक्स्ट कौन सा है +4 का, +4। दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। नाउ अब ध्यान से सुनिए इसमें हमें कैसे करना है। मैं इस वैल्यूज को हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको यहाँ पे ध्यान रहे साइन को, ओनली सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू। नाउ सही से देख सकते हैं। नाउ अब देखिए आपको वैल्यू कैसे क्या है, पहला क्या करें 2 को ले रहे हैं। अब 2 का रो कौन सा बन रहा है ये वाला, और कॉलम कौन सा बन रहा है ये वाला, आपको इन दोनों को छुपा देना है। अब बची हुई वैल्यूज क्या रहेगी हमारी 2 6 2 4, इस वैल्यू को हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 2 6 2 4, गॉट इट। 2 का था हमने ऊपर का ये रो छुपाया और इधर से कॉलम, और बचा हुआ क्या रहेगा हमने जो वैल्यू रखी हमने उसको उस एलिमेंट्स को इस डिटरमिनेंट के अंदर रख दिया। नाउ नेक्स्ट टू 3, अब 3 का देखिए रो ही होगी इसलिए कॉलम भी होगी, तो ये और ये छूट गया, तो बचा हुआ क्या रहेगा हमारा 1 6 3 4, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1 6 3 एंड 4, गॉट इट। सिमिलरली 4 के लिए देखिए 4 के लिए हमारी क्या हो गई रो ही हो गई कॉलम ही हो गया, छूट गया, तो बचा हुआ वैल्यू क्या रहेगी हमारी 1 2 3 2, 1 2 3 एंड 2, गॉट इट। हम इसी तरह किसी भी वे में निकाल सकते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग ले जाएंगे या रो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे हम देखिए सेम वही चीज हमने स्टार्ट में सीखा था 2 × 4, फॉर्मूला क्या लगता है -6 × 2, अगेन अब क्या आ गया -3 ब्रैकेट 1 × 4 -6 × 3, अगेन +4 1 × 2 and -2 × 3, गॉट इट। अब करते हैं इसको 2 2 4 × 8 -6 2 12 हो गया, -3 4 -18 +4 2 माइनस कितना हो गया 6, गॉट इट। नाउ 2 8 में से 12 में से 8 क्या निकल गया 4, माइनस का आएगा -4 माइनस ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि -3, अब क्या -3 × 18 में से 4 क्या निकल गया -14 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 में से 2 क्या कितना हो गया 4 -4, कितना हो गया 2 4 8 -8 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 42 4 4 जा 16 -16, तो 8 16 कितना हो गया 24 प्लस 42 8 3 आपका क्या आंसर आ गया, रिटर्न की वैल्यू आ गई हमारी कितने आ गई ये 18 आ गई। आप किसी भी वे में निकालिए, आइदर C1 कॉलम से इस वाले से, अगर आप रो 1 से निकालेंगे चाहे कॉलम 1 से निकालिए, C2 से निकालिए, C3 R2 R3 से, आंसर आपका क्या आएगा सेम आएगा, गॉट इट। तो ये हमारे क्या है 3/3 ऑर्डर से हम क्या निकाल सकते हैं इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, आप इसका ट्राई कीजिएगा, थैंक यू।